Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, syntax book board, Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फंजाई लाइक प्रोटिस्ट जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि फंजाई लाइक प्रोटिस्ट जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे स्लाइम मोल्ड को, जिनको जिम्नोमाइकोटा भी कहा जाता है। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, the organisms which fall into this category superficially resemble fungi in that they are non-photosynthetic and bodies formed of hyphae. ये जो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा है, इसमें हमने कहा था कि तीन टाइप्स के इसमें जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कुछ एनिमल लाइक होते हैं, कुछ प्लांट लाइक होते हैं और कुछ फंजाई लाइक होते हैं। तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के बारे में। तो इसमें जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स को शामिल किया गया है इस ग्रुप में जो फंजाई से रिजेंबल करते हैं, यानी इनकी जो है नेचर वो फंजाई से सेम होती है। ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। नॉन फोटोसिंथेटिक का मतलब यही है कि ये जो फंजाई लाइक जो प्रोटेक्टिस्ट हैं ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं, यानी ये अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते बिकॉज इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। और इनकी बॉडी जो है वो हाइफी से बनी हुई होती है। हाइफी ग्रुप ऑफ माइसीलियम को कहा जाता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको। और हम फंजाई में भी डिस्कस करेंगे कि फंजाई जो है वो उनकी बॉडी भी हाइफी से बनी हुई होती है। तो जो फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट हैं उनकी बॉडी भी हाइफी से बनी हुई होती है। There are some organisms which superficially resemble fungi in having bodies formed of tail-like structure called hyphae. यही बात यहाँ पे रिपीट हो रही है कि जो ऑर्गेनिज्म जो फंजाई से रिजेंबल करते हैं, इनकी बॉडी जो है वो भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है, जिनको हाइफी कहा जाता है। Many of them have centrioles and cell wall having cellulose. इनमें जो है कुछ खसूसियात ये भी है कि कुछ जो है इनमें सेंट्रियल्स पाए जाते हैं और सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है। कुछ में सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है। टू मेजर ग्रुप ऑफ फंजाई लाइक प्रोटेक्टिस्ट आर स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड ओमाइसीड्स। ये जो दो ग्रुप्स जो हैं वो फंजाई लाइक प्रोटेक्टिस्ट होते हैं। इनमें स्लाइम मोल्ड शामिल है और वाटर मोल्ड, जिनको ओमाइसीड्स कहा जाता है, इनमें शामिल होते हैं। स्लाइम मोल्ड, जिम्नोमाइकोटा। स्लाइम मोल्ड को जो है जिम्नोमाइकोटा कहा जाता है। अ कॉमन स्लाइम मोल्ड इज ऑफ नो प्रैक्टिकल वैल्यू व्हाटएवर। ये जो स्लाइम मोल्ड है इसकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं होती। इसका मतलब ये है कि ये जो स्लाइम मोल्ड जो होते हैं, जिम्नोमाइकोटा जो होते हैं, ये इनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। You cannot make anything useful out of it and it does not cause of serious disease. इससे जो है कोई यूज़फुल चीज़ भी नहीं बनाई जाती, यानी कोई ऐसी चीज़ें इससे नहीं बनाई जाती जो यूज़फुल हो, इसीलिए इनकी कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है या इकोनॉमिक वैल्यू इनकी नहीं होती। लेकिन ये जो है कोई सीरियस डिजीज़ भी ये काज नहीं करता। इसका मतलब ये कि ये कोई फ़ायदा नहीं दे रहा है तो ये कोई नुकसान भी नहीं दे रहा होता। However, a slime mold is a strange and truly wonderful thing. Its structure and behavior have raised many questions, some of which are still unanswered. ये जो स्लाइम मोल्ड हैं या फिर जिनको जिम्नोमाइकोटा कहा जाता है, हमने तो क्या देखिए इनकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं होती, तो इनको स्टडी क्यों किया जाता है? क्योंकि ये इंटरेस्टिंग होता है, इसलिए इसको स्टडी किया जाता है। क्योंकि इसको वंडरफुल थिंग ही इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है एक स्टेज ऐसा आता है जिनको प्लाज्मोडियम कहा जाता है। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। इसलिए जो है इनको इंटरेस्टिंग थिंग के तौर पर इसको स्टडी किया जाता है। At one stage in their life cycle, some species of slime mold are keeping masses of living substances having the consistency of unboiled egg white and the color of the yolk. इनमें जो है इनकी लाइफ साइकिल में एक स्टेज ऐसा आता है, कुछ स्पीशीज की यहाँ पे बात हो रही थी। इनमें जो है कुछ इनका जो लिविंग सब्सटेंसेस जो होता है, इनका जो मैसेज जो होता है, वो उनकी कंसिस्टेंसी जो है वो एक अनबॉइल्ड एग, उनका उसका जो वाइट पोर्शन होता है और जो उसका कलर जो पोर्शन होता है जिसको हम योक कहते हैं, उसकी जितनी इसकी कंसिस्टेंसी होती है।
The movement of these living things bring to mind giant, um, a giant amoeba, for it sends out arms that engulf and digest bacteria from the surface of rotting log or leaves. इसमें जो मूवमेंट होती है वो एक समझे जिस तरह से अमेबा में मूवमेंट होती थी, बिल्कुल इसी तरह इसमें भी हो रहा होता है। इसमें जो है जो लिविंग थिंग जो है वो इनमें इनकी जो साइटोप्लाज्मिक जो बॉडी होती है वहाँ पे इनकी प्रोजेक्शंस बनती हैं, जिस तरह से अमीबा में बनती है सोडोपोडिया, बिल्कुल इसी तरह से इसमें भी बनती है। और फिर वहाँ से क्या करता है, ये जो फूड इसने जो इनगल्फ करना होता है वो ले लेता है, लेने के बाद जो है उसको डाइजेस्ट कर लेता है अपने सरफेस, जैसे कि सरफेस में पड़े हुए इर्द गिर्द जो पड़े हुए इन्वायरमेंट में जो रोटिंग लीव्स वगैरह होते हैं या फिर कोई सड़ी हुई लकड़ी वगैरह जो होती है उनको ये इनगल्फ कर लेते हैं। इट मीन्स कि ये एब्जॉर्प्टिव होते हैं, क्योंकि फंजाई की खसूसियत यही होते हैं कि एब्जॉर्प्टिव इन नेचर होते हैं, इनकी जो न्यूट्रिशन जो होती है वो एब्जॉर्प्टिव होती है। इस तरह से ये जो बैक्टीरिया वगैरह है उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। दिस अमोबाइट स्टेज ऑफ द स्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड अ प्लाज्मोडियम। इसीलिए जो है इस स्टेज को प्लाज्मोडियम कहा जाता है, जो एमोबाइट स्टेज जिसकी होती है, जिसमें ये अपने प्रोजेक्शंस निकालने के बाद फूड को इनगल्फ कर लेता है। जो रोटिंग लॉग्स होते हैं या लीव्स वगैरह होते हैं, सड़ी हुई लकड़ी वगैरह होती है, उनको ये इनगल्फ कर लेता है। इस स्टेज को कहा जाता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का नाम हम रिपीट करेंगे, जो मलेरिया का लाइफ साइकिल है वहाँ पे, तो वो प्लाज्मोडियम और ये प्लाज्मोडियम बिल्कुल अलग है। यहाँ पे इस स्टेज का नाम प्लाज्मोडियम है। In nature, a large plasmodium may cover several square centimeters. अगर हम इसकी साइज़ की अगर हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम की, तो इसकी साइज़ जो होती है वो सेंटीमीटर्स में इसकी होती है, स्क्वायर सेंटीमीटर्स में इसकी साइज़ होती है। इट कैन कर्व ओवर ग्रास, creep up the sides of tree or go almost anywhere there is food and moisture. अच्छा, ये जिसका प्लाज्मोडियम जो होता है ये जो लीव्स वगैरह होते हैं या ग्रासेस जो होती हैं या फिर ट्रीज़ की जो उनका जो कॉर्क वगैरह होता है वहाँ पे ये जाके चिपकते हैं और वहाँ से फूड और मॉइस्चर जहाँ पे मौजूद होती है वहाँ पे ये चिपकते हैं। चिपकने के बाद वहाँ से अपनी खुराक ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द प्लाज्मोडियम कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इन विच आर एम्बेडेड मैनी न्यूक्लियाई, फूड वैक्यूल्स एंड अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल। इनका जो प्लाज्मोडियम है वो साइटोप्लाज्म पर मुश्तमिल होता है, जिसमें जो है न्यूक्लियाई वगैरह या फिर फूड वैक्यूल्स या फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो इसमें एम्बेडेड होता है इसके साइटोप्लाज्म में। प्लाज्मोडिया मूव अलोंग द फॉरेस्ट फ्लोर ऑन टू डेड लीव्स डेट आर बाथिंग इन सनलाइट। ये वही बात यहाँ पे रिपीट हो रही है कि जो प्लाज्मोडिया है ये मूव करता है अलोंग फॉरेस्ट के जो फ्लोर होता है या फिर जो डेड लीव्स या फिर जो सड़ी हुई लकड़ी वगैरह होती है वहाँ पे ये जाके वह उस एरिया में ये मूव करता है और वहाँ से जो है अपने न्यूट्रिशन वगैरह ले लेता है। In this dry, often warm environment, miraculous metamorphosis take place। ये जो ड्राई कंडीशंस होती हैं या फिर इनको अगर कोई वार्म इन्वायरमेंट अगर मिलता है तो वहाँ पे ये मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस है या फिर मेटामॉर्फोसिस का जो स्टेज है वो यहाँ पे होता है। In a matter of hours, the plasmodium change into clusters of floating bodies called sporangia। फिर जो है कुछ घंटों में जो है इतने लम्हे में क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम जो है वो चेंज होता है क्लस्टर्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज में, जिनको स्पोरेंजिया कहा जाता है। डेवलपिंग ऑन द स्पीशीज, द फ्रूटिंग बॉडीज लुक लाइक स्मॉल गोल्फ बॉल और feathers or birds cages of worms in a great variety of colors। ये जो स्पीशीज जो है वो उस पे स्पीशीज की उस पर डिपेंड करती है कि जो फ्लोटिंग बॉडी जो है उनकी जो फ्लोटिंग बॉडी जो है वो गोल्फ बॉल लाइक भी हो सकती हैं, फीदर लाइक भी हो सकती हैं, बर्ड्स के जिसके शेप में भी ये हो सकती हैं और वर्म्स लाइक भी ये हो सकती है। इनके जो कलर्स हैं इनके डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं। Part of each sporangium called capsule।
पार्ट ऑफ हर स्पोरेंजियम जो होता है उसको कैप्सूल कहा जाता है। प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स स्पोर्स। इसमें जो है लार्ज नंबर में बहुत सारे मल्टीपल नंबर में जो है माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल सेल्स इनमें पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं ये, और इनको स्पोर्स कहा जाता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है अपना किरदार अदा करते हैं। इस स्पोर्स है अ सिंगल न्यूक्लियस एंड अ थिक प्रोटेक्टिव वॉल, और हर स्पोर में जो है एक न्यूक्लियस मौजूद होता है और इसमें जो है एक थिक प्रोटेक्टिव वॉल भी इसमें मौजूद होती है जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है। Spores may remain inactive for a long time, or it may germinate soon after it has been shed from the fruiting body. एक स्पोर जो है वो एक काफ़ी अरसे तक के लिए वो इनएक्टिव रहता है, वो कोई अपनी फर्दर वेजिटेशन या फिर फर्दर जो है कोई किसी काम में ये हिस्सा नहीं ले रहा होता, लेकिन कुछ टाइम जो है ऐसा भी होता है कि ये क्या करेंगे, ये बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। अगर ये शेड हो जाएं, अपनी जो फ्रूटिंग बॉडी है वहाँ से अलग हो जाएं, तो फिर ये जर्मिनेशन का काम भी कर लेते हैं। जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर्स अकर व्हेन देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर एंड सुइटेबल टेम्परेचर। जर्मिनेशन जो है वो तब पॉसिबल होती है जब इसके लिए टेम्परेचर जो है वो सुइटेबल हो, और इसके लिए कोई मॉइस्चर मिले, या फिर इसके लिए जो इन्वायरमेंट है वो सुइटेबल हो, कोई अच्छा इसके लिए इन्वायरमेंट मिले, तब ये स्पोर जो है वो जर्मिनेट करके नई बॉडीज बना लेते हैं। द फ्रूटिंग स्टेज एंड द थिक वॉल्ड स्पोर ऑफ द स्लाइम मोल्ड आर वेरी लाइक प्लांट लाइक। इसकी जो फ्रूटिंग स्टेज जो होती है और जो थिक वॉल्ड जो स्पोर्स हैं, ये स्लाइम मोल्ड्स की अगर हम बात करें, इसमें जो है फ्रूटिंग स्टेज या फिर थिक वॉल्ड इसके स्पोर्स जो होते हैं वो जो प्लांट्स के जो स्पोर्स वगैरह होते हैं उससे ये सेम होते हैं, इससे ये रिजेंबल करते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं बिकॉज ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपना रोल प्ले कर लेते हैं। ये स्पोर्स जो है इन्हीं की वजह से इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अगर स्पोर्स नहीं बने तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होती। व्हेन अ स्लाइम मोल्ड स्पोर जर्मिनेट इट प्रोड्यूस वन और मोर टेनी सेल्स। अगर ये जो स्लाइम मोल्ड जो स्पोर्स होते हैं ये जर्मिनेट करें, ये जब जर्मिनेट हो जाते हैं तो इससे जो है मज़ीद जो टेनी सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। Each cell has a pair of flagella that propel it through the film of water that must be present for spore germination. अब ये जो इसका जो हमने कहा था कि इसमें सेल्स बनते हैं, तो हर सेल में जो है वो फ्लैजिला का एक पेयर मौजूद होता है, यानी इनमें दो फ्लैजिला मौजूद होते हैं, ये बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, और ये जो है इन्हीं की मदद से जो है स्विमिंग का काम कर लेते हैं, और फिर इस तरह से जो है ये जो स्पोर्स हैं उनमें जर्मिनेशन होती है। These flagellated cells may function as gametes and fuse in pair. इनका एक और दूसरा काम ये भी है कि ये जो फ्लैजिलेट्स होते हैं, ये फ्लैजिलेटेड जो सेल जो हैं ये गेमेट्स के तौर पर काम कर लेते हैं, और ये क्या करेंगे, ये पेयर्स में जो है इनकी फ्यूजन होगी। इनको जो है हम सेक्स सेल्स भी हम कह सकते हैं कि ये जो है एज अ सेक्स सेल भी ये काम कर सकते हैं। This is true sexual reproduction even though the gametes appear to be identical in structure. ये जो है इसमें जो है ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है अगर गेम्यूट जो है वो अपेयर हो जाए आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स में। अगर इनमें जो है सेम जो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर में अगर इनके सेल्स अगर बनते हैं, गेम्यूट्स अगर बनते हैं, तो इनमें जो है ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होगी। Cell resulting from the fusion of gametes become amoeboid and form of new plasmodium that is multinucleate containing many nuclei. अच्छा, ये जो सेल जो है रिजल्टिंग फॉर्म, ये जो सेल जो है वो बनती है फ्यूजन्स में, फ्यूजन के प्रोसेस के बाद ये बनती है। ये दो गेम्यूट जो जब आपस में कंबाइन होते हैं और वो क्या कर लेते हैं, अपना कोई जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं, करने के बाद जो है इससे मज़ीद फर्दर इनकी जनरेशन जो है वो आगे बढ़ती है। इससे ये क्या करेंगे कि न्यू प्लाज्मोडियम जो है उसमें जाके ये अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज करने के बाद जो है फर्दर इनका जो प्रोसेस है वो चलता है। चलने के बाद जो है ये जो प्लाज्मोडियम जो है, न्यू प्लाज्मोडियम, वो डेवलप हो जाता है जो कि मल्टी न्यूक्लिएट होगा, यानी इसमें जो है एक से ज़्यादा न्यूक्लियस जो है वो
न्यूक्लियाई जो है वो मौजूद होंगे। द मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन कैन अराइज बाय ग्रोथ ऑफ एमोबाइट सेल एंड सब्सिक्वेंट डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। अब क्या होगा, ये जो मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन जो है वो उस वक्त अराइज होती है जब एमोबाइट सेल जो है उनकी ग्रोथ होती है और इनमें जो है डिवीजन होती है, न्यूक्लियस में जो है इनके न्यूक्लियस की डिवीजन इनके अंदर होती है। होने के बाद जो है ये मल्टी न्यूक्लियट का मतलब यही है कि वहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होकर एक से ज़्यादा हो रहा होता है। मल्टी मीन्स मैनी न्यूक्लियस। It can also result from the fusion of many individual amoeboid cells which can thus lose their separate identity। इसमें यह भी हो सकता है कि इसके नतीजे में जो है बहुत सारे जो इंडिविजुअल एमोबाइड सेल जो हैं वो एक दूसरे से फ्यूज होते हैं और वो अपनी जो सेपरेट आइडेंटिटी है उसको वो खो देते हैं, यानी उसकी कोई अलग सी पहचान नहीं रहती क्योंकि वहाँ पे वो फ्यूज हो रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। जो एमोबाइड सेल्स हैं वो, दिस इज़ अ मोस्ट अनयूजुअल वे ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू बी फॉर्म। ये एक अनयूजुअल, यानी ये आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि इस तरह से जो है ऑर्गेनिज्म ये जो फ्यूजन का काम करें। दिस स्लाइम मोल्ड वी कैन सी दैट इट कंबाइन करेक्टर्स ऑफ एन एनिमल्स एंड प्लांट। ये जो स्लाइम मोल्ड है इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें जो है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की करेक्टर्स जो हैं इनमें कंबाइन होती है या इनमें पाई जाती हैं। इफ़ वी ऑब्जर्व ओनली द प्लाज्मोडियम वी वुड certainly call slime mold an animal। अगर हम ऑब्जर्व करें इसके सिर्फ प्लाज्मोडियम को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्लाइम मोल्ड है ये जैसे कि एक एनिमल है, बिल्कुल इसी तरह से है। ये एक लाइफ साइकिल दिखाया गया है स्लाइम मोल्ड का, जिसकी एक स्पीशी जो है पाइसेरियम स्पीशी जो है उसका लाइफ साइकिल यहाँ पे दिखाया गया है। प्लाज्मोडियम यहाँ पे जो स्टेज है इसमें क्या होता है, एक इसकी बॉडी में जो है प्लाज्मोडियम की बॉडी में जो है स्पोरेंजियम मौजूद होता है जहाँ पे स्पोर्स बनते हैं। यहाँ पे जो है स्पोर्स बनने के बाद ये स्पोर्स जो है वो थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं, यानी इनकी वॉल जो है वो थिक होती है स्पोर्स की। फिर जो है ये जो थिक वॉल स्पोर्स जो हैं इनमें जब जर्मिनेशन होती है तो उसके बाद यहाँ से सेक्स सेल्स बनते हैं। सेक्स सेल जो है इनमें फ्लैजिला मौजूद होता है। फ्लैजिला जो है इनमें दो होंगे। सेक्स सेल्स यहाँ पे टू टाइप्स के हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो, यानी एक मेल और एक फीमेल है जो आपस में फ्यूज होते हैं या आपस में जो है फर्टिलाइज होते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद वहाँ से न्यू प्लाज्मोडियम की बॉडी बनती है। फिर वो फर्दर ग्रो करके प्लाज्मोडियम बनाता है और फिर प्लाज्मोडियम में फिर स्पोरेंजियम होता है। स्पोरेंजियम में स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स के बाद थिक वॉल, फिर ये साइकिल जो है वो रिपीट होता रहता है। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।